हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो हमें यहाँ पर 4 टू द पावर n एक नंबर दिया हुआ है और n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। तो हमें यहाँ पर n का वैसा वैल्यू बताना है जिससे 4 टू द पावर n के यूनिट डिजिट पर 0 आ सके। तो देखिए, यूनिट डिजिट पर 0 आने के लिए कंडीशन था कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो 10 है, 10 को जब आप प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 2 × 5 होता है। 10 की यूनिट डिजिट पर 0 है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5। लेट सपोज यहाँ पर मैं 30 मानता हूँ तो 30 को आप 3 × 10 लिखेंगे और 10 को आप फर्दर 2 × 5 तो 30 हो जाएगा 3 × 2 × 5। अगेन यहाँ पर 30 के देखिए यूनिट डिजिट पर 0 है तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 प्रेजेंट है। और यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ है 4 टू द पावर n। और जब आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये होता है 2 का स्क्वायर का होल पावर n। और अब ये जो है n है जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 टू द पावर n। तो ये जो नंबर है इसमें तो 2 अवेलेबल है लेकिन 5 एब्सेंट है। तो ये जो 4 टू द पावर n है ये कभी भी इसके यूनिट डिजिट पर 0 नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विथ डिजिट 0। तो यहाँ पर n का कोई भी वैसा वैल्यू नहीं है जिससे 4 टू द पावर n के यूनिट डिजिट पर 0 आ सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पर 6 and 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो सबसे पहले हम 6 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 2 से 3 और 20 को 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा। तो आप 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 20 को 2 का स्क्वायर × 5। इसमें 5 मिसिंग है तो 5 टू द पावर 0 एंड इसमें 3 मिसिंग है तो 3 टू द पावर 0। और एलसीएम के लिए जो कॉमन नंबर होता है उसका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर × 3 × 5 तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 5 = 60। एंड एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होता है उसका लोएस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × 3 टू द पावर 0 × 5 टू द पावर 0। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो एलसीएम 60 एंड एचसीएफ 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो हमें सबसे पहले 96 and 404 का एचसीएफ फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 96 तो 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 4 जा 8 रिमेनिंग 1 तो ये 16 तो 2 8 जा 16 अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 अगेन 2 से 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 से 3 एंड 4 0 4 2 से 2 2 जा 4 0 एंड 2 2 जा 4 2 से 1 0 1 1 0 1 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो 96 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 × 3 एंड 4 0 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 1 0 1। तो यहाँ पर 1 0 1 मिसिंग है तो 1 0 1 टू द पावर 0 एंड यहाँ पर 3 मिसिंग है तो 3 टू द पावर 0। और अब एचसीएफ के लिए जो कॉमन नंबर होता है उसका हम लोएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 टू द पावर 0 एंड 1 0 1 टू द पावर 0। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। और हमें अब यहाँ पर एलसीएम भी पूछा है तो हम यहाँ से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं।
जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी दो नंबर आपको दिया होता है तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट वो इक्वल होता है। ये जो प्रॉपर्टी था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। तो हमें यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 96 एंड 404, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4 एंड एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो आप यहाँ से एलसीएम इक्वल टू लिख सकते हैं, ये जो 4 है इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। तो ये देखिए 4 1 जा 4 एंड 0 एंड 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 96 इंटू 101, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आता है 9696। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 1020 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पर 672 एंड 1020 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम 6 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 2 3 जा 6 एंड 72 को 2 से, 2 3 जा 6 रिमेनिंग 1, तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 6 जाए एंड अगेन 2 से, 2 1 जा 2 रिमेनिंग 1, तो ये 16, तो 2 8 जा 16 अगेन 2 से, 2 9 जा 18 एंड 3 से, 3 3 जा 9। 1020 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 2 से, 2 6 जा 12 एंड ये 0 अगेन 2 से, 2 3 जा 6 एंड 0 अगेन 2 से, 2 1 जा 2 रिमेनिंग 1, तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 एंड 3 से अब डिवाइड होगा, 3 5 जा 15। तो अब 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 72 को लिख सकते हैं 1 2 3 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर एंड 120 को आप लिख सकते हैं 1 2 3 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। इसमें 5 टू द पावर 0 मिसिंग है एंड इसमें भी 5 टू द पावर 0। तो अब हम एचसीएफ के लिए जो कॉमन नंबर होता है उसका हम लोएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 0, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6 एंड एलसीएम कॉमन नंबर का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ये 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 8 5 जब 40 एंड 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 360। तो एचसीएफ 6 एंड एलसीएम 360। ओके, चलिए आगे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें जो नंबर दिया हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से 1 जा 14 एंड 0 अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 रिमेनिंग 1, तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। और अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 8 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है एंड 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा 35। तो आप 140 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से 1 जा 14 रिमेनिंग 1, तो ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 रिमेनिंग 1, तो ये 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। और अब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो आप 156 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825,
तो ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 8 11 एंड 2 13 एंड 5 18, तो सम ऑफ डिजिट 18 आ रहा जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 2, तो ये 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, रिमेनिंग 1, तो ये 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 1 and 2 3 and 7 10 and 5 15, अगेन ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1, तो ये 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा। अब आप सम ऑफ डिजिट कीजिएगा तो वो 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा। 4 2 6 एंड 5 11, तो 5 से, लेकिन अब ये डिविजिबल है 5 से। 5 8 जा 40, रिमेनिंग 2, तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा। अगेन ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3, तो ये 35 हो जाएगा। तो 5 से 1 जा 35, तो आप 3 8 2 5 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005, 5005। तो देखिए ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं आ रहा। 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 10 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल होगा, 5 से 1001। अब जो ये 1001 है इसे हम 7 से चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 1001, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा। यस, 7 से डिविजिबल है। 1 4 3। 7 के बाद प्राइम नंबर 11 है, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल था कि सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पर देखिए जो ऑड प्लेस का डिजिट है 1 एंड 3, इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो 4 आ रहा है, और इवन प्लेस पर सिर्फ 4 है। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 आ रहा है, तो मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 1 4 3 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 1 जा 11, रिमेनिंग 3, तो ये 33 हो जाएगा। तो 11 3 जा, तो 500। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं आ रहा है। 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ डिजिट 22 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर 0 एंड 5 नहीं है। 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 से 7429, 7 1 जा 7, 4 0 2, 7 6 जा 42, 9 7 1 जा 7, नहीं ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है। सेवन के बाद प्राइम नंबर 11 है, तो सम ऑफ द इवन प्लेसेस 9 to 11 एंड ऑड प्लेसेस 7 to 9। 11 माइनस 9 कीजिएगा तो 2 आ रहा है जो कि 0 एंड 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 के बाद प्राइम नंबर 13 है, 13 से चेक कर लेते हैं। 7 4 2 9, 13 5 जा 65, ये रिमेनिंग 9, ये 19 2, 13 7 जा 91, रिमेनिंग 1 एंड ये 9, 13 1 जा 13, तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 के बाद प्राइम नंबर है 17, 17 से चेक कर लेते हैं। 17 डिवाइड 7 4 2 9, 17 4 जा 68, 6 2, 17 3 जा 51 1 1 एंड ये 9, तो ये 17 7 जा 1 1 9 होता है, तो ये नंबर 17 से डिविजिबल 17 4 3 7।
और अब ये जो 437 है, 17 के बाद प्राइम नंबर 19 है, तो उससे चेक करते हैं। 19 437, 19 2 जा 38, रिमेनिंग 5 एंड ये 7, 19 3 जा 57, तो ये नंबर 19 से डिविजिबल है, तो अब 19 23 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप 7429 को लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमें यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल शो करना है। तो आइए सबसे पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 13 प्राइम नंबर है, तो स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। 91 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं डिविजिबल है। 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2, तो ये 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। तो अब 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 एंड 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो यहाँ पर 7 मिसिंग है, तो 7 टू द पावर 0 एंड यहाँ पर 2 मिसिंग है, तो 2 टू द पावर 0। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है उसका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7 इक्वल टू 14 इंटू 13। तो जब आप 14 इंटू 13 करेंगे तो ये आता है 182। एंड एचसीएफ जो कॉमन नंबर होता है उसका हम लोएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 0 इंटू 13 इंटू 7 टू द पावर 0, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। तो जब आप 182 इंटू 13 करेंगे तो ये 26 इंटू 91 के बराबर आ जाता है। मैंने इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया है, आप भी चेक कर सकते हैं। और आप मल्टीप्लिकेशन खुद से कीजिएगा, कैलकुलेटर के हेल्प से नहीं, क्योंकि आप जब मल्टीप्लिकेशन खुद से कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो 510 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो ये 2 से 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, तो ये 11 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1, तो ये 10 हो जाएगा एंड 2 5 जा। अब ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 12 आ रहा है, तो 3 8 जा 24, रिमेनिंग 1, तो ये 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 एंड अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 3, तो ये 35 हो जाएगा। तो 5 7 जा 35, तो 510 हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। एंड नेक्स्ट नंबर है 92, 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1, तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12 एंड 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा, तो आपका 92 हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो इसमें 23 मिसिंग है, तो 23 टू द पावर 0 एंड इसमें 3 5 एंड 17 मिसिंग है, तो 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 एंड 17 टू द पावर 0। और अब एलसीएम के लिए जो कॉमन नंबर होता है उसका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आता है 23,460। ये आपका एलसीएम आता है एंड एचसीएफ जो कॉमन नंबर होता है उसका लोएस्ट पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 17 टू द पावर 0
एंड 23 टू द पावर 0। तो इसका HCF आ जाएगा आपका 2। तो जब आप 510 इंटू 92 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 23,460। इन दोनों के इक्वल आता है, तो यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो 336 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, तो ये 13 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, रिमेनिंग 1, तो ये 16 एंड तो 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21। तो आप 336 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अगला नंबर है 54। 54 ये 2 से 2 2 जा 4, तो ये 14 हो जाएगा। तो 2 7 जा 3 से 3 9 जा एंड 3 से 3। तो आप 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का क्यूब, इसमें 7 मिसिंग है तो 7 टू द पावर 0। तो अब इसका LCM हो जाएगा, जो कॉमन नंबर होता है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ये 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू 7, और जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 3024। एंड HCF जो कॉमन नंबर होता है उसका लोएस्ट पावर लेते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 6। तो ये 3024 इंटू 6 इक्वल टू 336 इंटू 54, ये इसके इक्वल आता है। मल्टीप्लाई करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पर भी LCM एंड HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के हेल्प से। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 15, 3 5 जा 15, 21 है तो 3 7 जा 21। तो अब 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5 एंड 21 को 3 इंटू 7। तो इसमें 5 एंड 7 मिसिंग है, तो 5 टू द पावर 0 एंड 7 टू द पावर 0। इसमें 2 एंड 7 मिसिंग है, तो 2 टू द पावर 0 एंड 7 टू द पावर 0। इसमें 2 एंड 5 मिसिंग है, तो 2 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 0। तो इसका LCM हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आता है 420। एंड HCF जो कॉमन नंबर होता है उसका लोएस्ट पावर, तो ये 2 टू द पावर 0 एंड 3 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। तो इसका HCF आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 23 एंड 29। तो आप 17 को लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 23 को भी आप 1 इंटू 23 एंड 29 को भी 1 इंटू 29। क्योंकि ये तीनों एक प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें 23 एंड 29 मिसिंग है, तो 23 टू द पावर 0 इंटू 29 टू द पावर 0। इसमें 17 एंड 29 मिसिंग है, तो 17 टू द पावर 0 एंड 29 टू द पावर 0। इसमें 17 एंड 23 मिसिंग है, तो 17 टू द पावर 0 एंड 23 टू द पावर 0। तो इसका LCM हो जाएगा,
जो कॉमन नंबर है उसका हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो कॉमन नंबर 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आता है 11,339। एंड HCF जो कॉमन नंबर है उसका लोएस्ट पावर, तो ये 1 इंटू 17 टू द पावर 0, 23 टू द पावर 0 एंड 29 टू द पावर 0। इसका HCF आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9, 9, 25। तो आप 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 8 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 9 का 3 3 जा 9 एंड 25 को 5 5 जा 25। तो 8 हो जाएगा 2 का क्यूब, 9 3 का स्क्वायर एंड 25 5 का स्क्वायर। तो इसमें 3 एंड 5 मिसिंग है, तो 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। इसमें 2 एंड 5 मिसिंग है, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। एंड इसमें 2 एंड 3 मिसिंग है, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0। तो इसका LCM हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1800। ये इसका LCM हो जाएगा। और HCF जो कॉमन नंबर है उसका लोएस्ट पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो इसका LCM 1800 एंड HCF 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM। तो हमें यहाँ पर HCF दिया हुआ है और 2 नंबर दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर LCM फाइंड करना है। तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ these 2 नंबर। तो हमें यहाँ पर नंबर है 306 एंड 657, तो 306 इंटू 657 इक्वल टू HCF हमें यहाँ पर 9 दिया हुआ है और LCM हमें फाइंड करना। तो आप यहाँ से LCM इक्वल टू लिख सकते हैं 306 इंटू 657 अपॉन 9। ये देखिए जो 306 है ये 9 से डिवाइड है, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 9 आ रहा है। तो ये 9 3 जा 27, रिमेनिंग 3, तो ये 36 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36। तो जब आप 34 इंटू 657 कीजिएगा तो ये आता है 22,338। ओके, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इसका LCM हो जाएगा 22,338। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें यहाँ पर जो ये 6 टू द पावर n दिया हुआ है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि n का कोई भी वैसा वैल्यू बताइए जिससे 6 टू द पावर n के यूनिट डिजिट पर 0 आ सके। तो यूनिट डिजिट पर 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन जब आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये 2 इंटू 3 आ रहा है, इसमें 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 एब्सेंट है। तो 6 टू द पावर n का आ रहा है 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर 2 इज प्रेजेंट but 5 is not present, then 6 to the power n cannot end with the digit 0। 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो एटलीस्ट 3 नंबर से डिवाइड हो। जैसे देखिए ये 6 है जो 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। ये नंबर है जो 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हमने बोला कि कम से कम 3 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। और प्राइम नंबर जो होता है वो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर होता है। तो हमें यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो जब हम यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो ये आता है 7 इंटू 11 प्लस 1। तो 13 इंटू ये 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो नंबर है ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 78 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है और 3 नंबर से ज़्यादा से भी डिवाइड होगा। लेकिन हमने यहाँ पर इसे एटलीस्ट 3 नंबर से डिवाइड शो कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस नंबर डिवाइड at least 3 number, then these are composite number। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो जब हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये 5 इंटू 7 6 जा 42, 42 इंटू 4 3 जा 12 इंटू 2 प्लस 1। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आता है 1008 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये जो नंबर है ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमने इसे एटलीस्ट 3 नंबर से डिवाइड शो कर दिया है। तो देन दिस आर द कंपोजिट नंबर। ओके, तो यही स्टेटमेंट हम दोबारा लिख देंगे, हेंस नंबर डिवाइड एटलीस्ट 3 नंबर देन दीज आर कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर में हमें सिर्फ शो करना है कि वो नंबर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। तो एक सर्कुलर फील्ड है, वहाँ पर सोनिया है जो उस सर्कुलर फील्ड को 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करती है एंड रवि है जो उस सर्कुलर फील्ड को 12 मिनट में कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों है जो सेम पॉइंट पर स्टार्ट करता है और सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करता है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मीट करेंगे, हमें ये फाइंड करना। जैसे देखिए ये एक सर्कुलर फील्ड है, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दोनों इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करती है। सोनिया है जो इसे 18 मिनट में कंप्लीट करती है एंड जो रवि है इसे 12 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है और दोनों इसी डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करता है। तो जो सोनिया होगी वो 18 मिनट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगी, तो 36 मिनट में सेकेंड राउंड, 54 मिनट में थर्ड राउंड एंड जो रवि है वो है जो 12 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो सेकेंड राउंड 24 मिनट में कंप्लीट करेगा, थर्ड राउंड 36 मिनट में। ओके, तो यहाँ पर देखिए सोनिया है जो सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगी 36 मिनट में एंड रवि है जो थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा 36 मिनट में। ये दोनों है जो 36 मिनट में सेम पॉइंट ए पर होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। जब सोनिया सेकेंड राउंड कंप्लीट कर रही होगी तो उस टाइम पर रवि का थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया होगा। तो ये दोनों 36 मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट ए पर फिर से पहुंच जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सोनिया
एंड रवि meet again at a starting point is LCM of 18 मिनट एंड 12 मिनट। देखिए ये 18 का मल्टीपल हमने लिखा है, ये 12 का मल्टीपल है, तो ये जो 36 है ये दोनों का लिस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग LCM कहते हैं। तो यहाँ से हम 18 का LCM फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो ये 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 12 को 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो आप यहाँ से 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर एंड 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो LCM हो जाएगा, जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। तो ये 36 मिनट पे एक बार और मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल का स्कैनर है, आप यहाँ से स्कैन करके ये जो लेक्चर का PDF था आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एंड लव यू ऑल।